गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न बताया था और उसके बाद मैंने आपको उसके कुछ खंड आपको हल करने के लिए दिए थे। बच्चों, आप लोग काम करके नहीं भेज रहे हैं ग्रुप में। मैं यहाँ से अच्छी तरह से पूरे मेथड सहित सवाल को हल करके भेज रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा उसको ग्रुप में शेयर करके पूछ सकते हैं। मैंने कह रखा है, ठीक है। पूछने में कोई डर नहीं। आप कोई चीज़, कोई भी स्टेप में कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, आप पूछ लीजिए उसको दोबारा, ठीक। तो चलिए 2.4 प्रश्नावली का मैं दूसरा प्रश्न अब बता रहा हूँ। ये दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब जी एक्स एक द्विपद दे रखा है हमें, दो पद वाला, और पी एक्स एक बहुपद दिया है, एक से अधिक घात वाला। तो मैंने कल आपको गुणनखंड प्रमेय बताई थी, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय ये बताई हुई हैं। मतलब हमें यहाँ बताना है कि जो जी एक्स है, जी एक्स माने दो पद वाला जो दिया होगा आपको, वो पी एक्स एक बहुपद दिया हुआ है, एक घात से अधिक घात वाला, तो वो उसका गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड का मतलब मैंने कल एग्जाम्पल भी आपको बताया, 2 6 का गुणनखंड है या नहीं। 2 का भाग 6 में देते हैं तो 6 में पूरा भाग चला जाता है और शेषफल 0 आता है, तो हम कहते हैं कि 2 6 का गुणनखंड है। तो वही बात यहाँ पर भी आती है बीजी व्यंजकों में। तो बच्चों, ये थर्ड पार्ट में आपको बता रहा हूँ इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट आप ध्यान से देखिए और बाकी इसके अन्य पार्ट आप स्वयं हल करके मुझे बताएंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ उसको। ये है थर्ड पार्ट इसका, तीसरा खंड। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की पावर 3 माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, ये बहुपद हमें दिया हुआ है। और जी एक्स दिया है हमें, जिससे हमने भाग देना है, मतलब जो गुणनखंड है द्विपद दो पद वाला, वो दिया है हमें x-3। तो बच्चों, मैंने अगर x-3 इसका बहुपद का अगर गुणनखंड है तो x-3 से इस बहुपद को भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। अब शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, भाग नहीं देंगे हम, जैसे हम विभाजन की क्रिया करते हैं बिना विभाजन के हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। x-3 से हम भाग दे रहे हैं बच्चों, तो x-3 को आप 0 के बराबर रख दो, मैंने बताया था, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। तो जब मैंने आपको बताया भी है x-1 से भाग दे रहे हैं तो x बराबर प्लस का 1 रखेंगे, x-2 से भाग दे रहे हैं तो x बराबर प्लस का 2 रखेंगे, ठीक है ना। और x-3 से भाग दे रहे हैं तो x बराबर प्लस का 3 रखेंगे। और अगर x+1 से भाग दे रहे हैं तो x बराबर -1 रखेंगे, x+2 से भाग दे रहे हैं तो x बराबर -2 रखेंगे, ठीक है। x+3 से भाग दे रहे हैं तो x बराबर -3 रखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पी एक्स हमें दिया हुआ है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, और जी एक्स हमें दिया हुआ है x-3, ठीक है। तो x-3 से इसमें भाग देने के लिए, मतलब x-3 को हमने 0 रख दिया, तो x बराबर क्या आ गया, 3। अर्थात दिए गए बहुपद में x बराबर 3 रखने पर जो हमें बहुपद दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है चर, उसकी जगह 3 रख देंगे। तो शेषफल बराबर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, x की जगह 3 रखा उसकी पावर 3, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 3 उसकी पावर 2, प्लस फिर x की जगह 3 और प्लस लास्ट में 6। अब 3 की पावर 3 माने 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 बार गुणा करना, जितनी घात है उतनी बार गुणा कर देंगे उसी को आपस में। तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 4 इंटू 3 की पावर 2 क्या हुआ, 3 इंटू 3 9, ठीक है, और प्लस 3 और प्लस 6 ऐसे लिख दिया हमने। अब 27 माइनस 4 इंटू 9, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 और प्लस 6। अब इसमें कुछ प्लस के हैं और एक माइनस का है, जो प्लस वाले हैं उनको ऐड करके पहले लिख दे रहा हूं मैं। 27 में 3 जुड़ा 30, 30 में लास्ट का 6 जुड़ा 36, ठीक। मतलब मैंने प्लस वालों को एक साथ लिख दिया है, 27 प्लस 3 प्लस 6 और माइनस 36 को अलग लिख दिया है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ के प्लस वालों को आ रहा 36, माइनस का भी 36 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जी एक्स से पी एक्स को भाग देने पर शेषफल क्या आ जा रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। भाई यही करना है बच्चों। अगर आप मान रखेंगे और मान रखने के बाद शेषफल 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे वहां पर जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है।
तो अन्य खंडों को आप हल करके मुझे ग्रुप में भेजेंगे और मैं उसके बाद चेक करके आपको बताऊंगा ये सही है या नहीं, या क्या गलती है उसमें। ठीक है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया हमें, एक पी एक्स दिया है बहुपद, ठीक है, और x माइनस वन से इसको भाग देने पर, मतलब x माइनस वन इसका गुणनखंड है कह रखा है, अर्थात x माइनस वन से इस बहुपद को भाग देने पर शेषफल शून्य जरूर आएगा, क्योंकि वो गुणनखंड है उसका, ये पहले से दे दिया हमें, तो शेषफल शून्य आएगा ही। ठीक है। तो मैं यहाँ पर केवल दो खंड आपको बताऊंगा, बाकी आप स्वयं बनाएंगे। एक तो मैं सेकंड खंड ले रहा हूँ और एक थर्ड वाला ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अंडर रूट भी आया है इसलिए। ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2, और थर्ड पार्ट है पी एक्स बराबर दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। तो पहला वाला सेकंड वाला पार्ट ले रहा हूँ पहले मैं। यहाँ पी एक्स हमें जो बहुपद दिया वो कितना है, 2x² प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक, इसका गुणनखंड x माइनस वन है, ये हमें दिया हुआ है। प्रत्येक में का गुणनखंड x माइनस वन है, जो भी आपको खंड दे रखे सब में। तो x माइनस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड हमें दिया हुआ है। ठीक, x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो x बराबर क्या रखेंगे हम, प्लस का 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि x माइनस वन से हम भाग दे रहे हैं, तो x माइनस वन को 0 रखिए आप, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 पक्षांतर होकर प्लस का हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर शेषफल शून्य होगा। अभी पहले वाले में तो निकालना था शून्य आ रहा है नहीं आ रहा है, अब यहाँ पर हमें पहले ही दे रखा है कि ये इसका गुणनखंड है, तो x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर शेषफल शून्य अवश्य आएगा। ठीक है। अब हम मान रख देते हैं x की जगह बहुपद में 1 रख देते हैं, और k की जगह तो k ही रखना पड़ेगा, और दाईं तरफ बराबर उसको 0 के रख देंगे, क्योंकि शून्य आना चाहिए इसको, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह फिर 1 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 की कितनी पावर 1 ही आता है, 2 इंटू 1 प्लस k इंटू 1 माने k हो गया प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको और सरल करते हैं, 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब k को बाईं तरफ रहने दीजिए, k का मान निकालना है, बाकी का पक्षांतर दाईं ओर कर दीजिए, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो k बराबर 2 भी माइनस का हो जाएगा, बराबर के बाद लाने पर अंडर रूट 2 भी माइनस का हो जाएगा, तो k बराबर आ गया -2 माइनस अंडर रूट 2। अब दोनों में माइनस आ रहा बच्चों, माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो k बराबर माइनस हमने बाहर, जब माइनस को कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट लगा के अंदर रखते हैं शेष बचे हुए पार्ट को, तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। 2 भी प्लस का बच जाएगा अंदर, अंडर रूट 2 भी प्लस का बच जाएगा अंदर, क्योंकि उनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया है। तो k बराबर माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा k का मान आ गया है। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर बहुपद पी एक्स हमें दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। इसका भी गुणनखंड x माइनस वन, सभी जितने भी खंड हैं उनमें सब का गुणनखंड x माइनस वन है, इसने कहा है। तो इस बहुपद का भी x माइनस वन एक गुणनखंड है। फिर वही x माइनस वन हमने 0 रखा, तो x बराबर 1। ठीक है। ये x माइनस वन बराबर 0 रखने पर ये बार बार इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कि x बराबर प्लस का 1 क्यों रखा हमने। जिससे हम भाग देते हैं द्विपद से, उसको 0 के बराबर रख दीजिए पहले, और फिर अचर पद को पक्षांतर कर दीजिए, उतना ही x का मान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो अतः x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर शेषफल शून्य जरूर होगा, क्योंकि गुणनखंड है इसका। तो k इंटू एक्स की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 1 बराबर किसके रखेंगे उसको हम, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड है इसका, तो शेषफल शून्य आएगा गुणनखंड होने पर। तो k इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 हो गया, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k इंटू 1 k आ गया, माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 2 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, बाकी को राइट साइड में पक्षांतर कर दीजिए। तो k बराबर अंडर रूट 2 माइनस का है, बराबर के बाद जाके प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 प्लस का हो गया बराबर के बाद, और 1 माइनस का हो गया इधर आके -1। तो k बराबर आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1, ये हमारे k का मान ज्ञात हो गया हमें। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न जो है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब ये गुणनखंड जो हमें यहाँ द्विघात वाले हैं, 2 घात वाले हैं ये बहुपद हमारे, इनके गुणनखंड कैसे करते हैं, कॉमन लेके उभयनिष्ठ लेकर के करते हैं बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सभी खंड नहीं बताऊंगा, यहाँ पर भी बिल्कुल विधियाँ एक सी है, मैं 2 बता रहा हूँ अच्छी तरह से,
आप पूरे उसके स्टेप्स सुन लीजिए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद स्वयं शेष खंडों को हल कीजिए। ठीक, पहला खंड बताऊंगा मैं 12x² माइनस 7x प्लस 1, और चौथा खंड बताऊंगा 3x² माइनस x माइनस 4। बाकी खंड आप स्वयं हल करके ग्रुप में ज़रूर भेजिए। ठीक, और कहीं पर नहीं आता है वो स्टेप में दोबारा आपको बता दूंगा, पूछ लीजिए। तो पहला खंड हमें जो दे रखा है बहुपद में, ये दिया है 12x² माइनस 7x 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो बच्चों ये द्विघात वाला जब भी आएंगे आपके पास बहुपद, इनका गुणनखंड करना होगा। तो मैं पहले आपको इसका जनरल मेथड बताता हूँ। क्या करेंगे आप, यहाँ सबसे पहले x² का गुणांक, मतलब x² के आगे क्या गुणा हो रही संख्या वो, और प्लस अचर पद लास्ट का जो अंत का है, प्लस नहीं, जो पहले आपका x² का गुणांक है, और अचर पद को देखिए आप केवल पहले। ठीक है, तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, प्लस का 12 है, कोई चिन्ह नहीं है 12 के आगे, तो प्लस का 12 हुआ। और लास्ट में अचर पद क्या है हमारा, प्लस का 1। इनको पहले गुणा कर दीजिए रफ में कहीं पर, 12 गुणा 1 माने 12 हुआ। अब इस 12 के दो दूसरे गुणनखंड करने हैं। जैसे 12 के गुणनखंड क्या क्या होता है मैंने लिखे हैं कॉपी में आपके, 1 गुणा 12 20 का गुणनखंड होता है, 2 गुणा 6 20 का गुणनखंड होता है, 3 गुणा 4 20 का गुणनखंड होता है। 12 के गुणनखंड हुए सभी। अब हमने इनमें से ऐसा गुणनखंड लेना है जिनको गुणा करके तो प्लस का 12 आ जाए, और उन दोनों गुणनखंडों को जोड़ के बीच वाले पद, जो बीच वाला पद x वाला पद है, एक घात वाला जो चर का पद है, उसका गुणांक कितना है उतना योग आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो x वाला पद है बीच वाला, उसका गुणांक कितना है, माइनस का 7। तो इसका मतलब हमें प्लस 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करके तो प्लस 12 आ जाए, और उनको जोड़ के माइनस का 7 आ जाए। ठीक, तो 12 के गुणनखंड आपने मैंने बताया अभी, अलग अलग गुणनखंड आप लेंगे तो 1 गुणा 12 भी हो गया, और अगर माइनस में लेते हैं उन दोनों को तो माइनस, क्योंकि हमें प्लस का 12 लाना है गुणा करके, तो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, तभी गुणा करके प्लस में आएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस गुणा प्लस प्लस होता है। तो 12 के हमने प्लस का 12 लाना है गुणा करके, तो 1 गुणा 12, 1 भी प्लस का होगा 12 भी प्लस का होगा, या 1 भी माइनस का होगा 12 भी माइनस का होगा, -1 गुणा -12 भी हो सकता है। दूसरा गुणनखंड ले तो प्लस का 2 गुणा प्लस का 6, ये भी प्लस का 12 आएगा। ठीक है, या -2 गुणा -6 ले, ये भी प्लस का 12 आएगा गुणा करके। या तीसरा 3 गुणा प्लस का 3 गुणा प्लस का 4, ये भी 12 आएगा प्लस का। और या -3 गुणा -4, ये भी प्लस का 12 आएगा। ये तीनों नहीं लेंगे, अब इनमें से एक लेना हमने। अब जरा इनको देखिए, जैसे पहला लिया मैंने 1 और 12, प्लस का 1 और प्लस का 12 जोड़ा तो 13 हो जा रहा है, नहीं आ रहा 20 वाले के बराबर। 20 वाले के बराबर आना है, x के गुणांक के बराबर, नहीं आ रहा है, 13 हो जा रहा है। नहीं, -1 और -12 जोड़ें तो माइनस का 13, ये भी नहीं आ रहा है बीच में, ये वाला तो नहीं लेंगे हम पहला। दूसरा वाला देखिए, प्लस का 2 और प्लस का 6 इनको जोड़ें तो प्लस का 8, बीच में ये नहीं लाना है, ये भी नहीं होगा। माइनस का 2 और माइनस का 6 अगर लें, माइनस का 8, ये भी नहीं लाना है बीच में, ये दूसरा वाला भी नहीं होगा। अब तीसरे वाले में आते हैं, 3 प्लस का 3 गुणा प्लस का 4, इन दोनों को जोड़ें, प्लस का 3 और प्लस का 4 तो प्लस का 7, प्लस का 7 नहीं चाहिए हमें, बीच में माइनस का 7 लाना है। तो माइनस का 3 गुणा माइनस का 4, अगर इनको लेंगे आप, -3 और -4 जोड़ के माइनस का 7 आ जाएगा बीच में, और गुणा करेंगे -3 को -4 से, तो जो हमने गुणा लाना था 12 प्लस का वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम बीच वाले पद को -7x को दो भागों में तोड़ेंगे। किन किन भागों में, -3x और -4x में, और पहला और अंतिम भाग को ऐसे ही उतार देंगे सवाल का। ठीक, आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्यों यहाँ पर हमने ये वाला गुणनखंड क्यों लिया, क्योंकि हमने प्लस का 12 लाना था गुणा करके। तो -3 और -4 को गुणा करेंगे तो गुणनफल प्लस का 12 आएगा। -3 और -4 को हम जोड़ेंगे तो बीच के पद के गुणांक के बराबर -7 के बराबर आ जाता है। अब बच्चों यहाँ पर अब ये बहुपद को मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ, जिसके गुणनखंड हमें करने हैं 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक हो गया। अभी मैंने आपसे क्या कहा, बीच वाले पद को अब दो किन खंडों में तोड़ना है हमने, -3 और -4, साथ में x भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला पद तो ऐसे ही उतार देंगे 12x², और जगह छोड़ देंगे बीच में, और लास्ट वाला +1 भी ऐसे ही उतार देंगे। फर्स्ट और लास्ट तो ऐसे ही उतारना है। बीच वाले 7x को आपने किस में तोड़ा, -3x और -4x में, तो बीच में ये लिख दिया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा ये 12x² -3x -4x प्लस 1। अब देखिए हमारे बहुपद में 4 भाग हो गए, 4 पद हो गए। इसके ऊपर 3 ही पद थे, 12x² ऋण 7x धन 1, एक 12x² था, एक ऋण का 7x था, धन का 1 था, 3 पद थे। अब 4 पद हो गए, 12x² और ऋण का 3x दूसरा, और तीसरा हो गया ऋण का 4x, चौथा हो गया 1। अब पहले और दूसरे वाले में कॉमन लेंगे आप,
फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या कॉमन आ रहा है, मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग एक्स स्क्वायर के गुणांक में भी और एक्स के गुणांक में भी चला जाए। 3 का भाग चला जाता है दोनों में, 3 कॉमन आ जाएगा। और एक्स दोनों में है, देखिए पहले वाले में भी दूसरे वाले में। पहले वाले में 2 घात है, बाद वाले में 1 घात है, तो कम घात को कॉमन लेंगे। तो क्या क्या कॉमन आएगा बाहर, 3x। अब ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है उसको लिख देंगे। 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, तो ब्रैकेट के अंदर 4 आ गया एक। तो अब यहाँ x की 2 घात थी, 1 घात आपने बाहर ली, 1 ही घात बची x की, ठीक। तो 4x बच गया ब्रैकेट के अंदर। फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस लिख दिया। 3x पूरा ही बाहर ले रखा आपने, तो 3x में 3x का भाग 3x में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 माइनस का 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अब बच्चों बाकी 2 में भी आप कॉमन लेंगे, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 को कॉमन लेंगे, और उसके ब्रैकेट में भी यही ब्रैकेट बचना चाहिए जो पहले वाले में बचा है, सेम। ऐसा हर सवाल में ऐसा ही होगा ये वाले में, द्विघात बहुपद को आप जब गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 4 और 1 में केवल एक का ही भाग जा रहा है 4 और में। एक्स तो दोनों में है नहीं, एक्स कॉमन नहीं आएगा, तो एक कॉमन हम ले लेंगे। अब एक प्लस का लेंगे या माइनस का, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पहले ब्रैकेट बचा है वही यहाँ भी बचना है। अगर आप प्लस का 1 बाहर लेंगे तो अंदर माइनस के 4x और धन का 1 बचेगा। तो पहला वाला ब्रैकेट में जबकि क्या है, 4x प्लस का है, 1 ऋण का है। तो अगर आप प्लस का 1 लेते हैं बाहर तो अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x और धन का 1 बच जाएगा ब्रैकेट में। तो फिर पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में अंतर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। आपने -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का 4x किस में बदल जाएगा, प्लस के 4x में, और प्लस का 1 किस में बदल जाएगा, माइनस के 1 में। फिर ब्रैकेट आप बंद कर देंगे। अब देखिए 2 भाग बन गए, 2 पद बन गए इसमें बहुपद में। 3x इंटू 4x माइनस 1 एक पद, फिर -1 इंटू 4x माइनस 1 दूसरा पद। क्या इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी वनिष्ठ आ रहा है। कौन सा, एक ब्रैकेट आ रहा है पूरा ही। 4x माइनस 1 पहले वाले खंड में भी है, भाग में भी है, और 4x माइनस 1 दूसरे वाले भाग में भी है। तो इस पूरे ब्रैकेट को बाहर ले लेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को कॉमन। 4x माइनस 1 ये ब्रैकेट पूरा बाहर ले लिया, तो अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x माइनस 1 आपने बाहर लिया तो पहले भाग में 3x बच गया, 4x माइनस 1 बाहर लिया तो दूसरे भाग में केवल माइनस का 1 बचा। इसमें भी ब्रैकेट लगा दिया हमने दूसरे वाले में। तो ये 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। इस तरह से गुणनखंड होते हैं। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इसी तरह से अन्य को भी करेंगे। मैं एक चौथा और बताऊंगा अभी। तो बच्चों एक चीज़ और बता दूं, जो बहुपद हमारा अगर 2 घात का है तो उसके 2 गुणनखंड होंगे, 3 घात का है तो उसके 3 गुणनखंड होंगे, 4 घात का है तो उसके 4 गुणनखंड होंगे, ठीक। तो मैं चौथा खंड बता रहा हूँ। देखिए ये बहुपद क्या दिया है हमें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पर भी पहला काम तो वही करना है, रफ में कहीं पर एक्स स्क्वायर के आगे का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणा हुआ है वो संख्या, और लास्ट वाला अचर पद, इनको गुणा करके अलग से रफ में गुणा कर लीजिए। एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ +3 है प्लस का, और लास्ट में अचर पद माइनस का 4 है। तो आप रफ में कहीं पर गुणा कर लीजिए, 3 इंटू माइनस का 4, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में आता है, तो माइनस का 12 आ गया। अब इस -12 के 2 गुणनखंड आपने और कोई करने हैं। अब आप जब करेंगे गुणनखंड तो या तो 1 गुणा 12 होगा, या 2 गुणा 12 होगा, या 3 गुणा या तो 1 गुणा 12 होगा, या 2 गुणा 6 होगा, या 3 गुणा 4। तो इसमें 3 गुणा 4 वाला ही आएगा, बाकी 2 नहीं आ पाएंगे उनसे बीच वाले। अब हमने बीच में एक्स वाला पद है जो उसका गुणांक क्या है कुछ नहीं लिखा है, तो 1 है, माइनस का 1, माइनस का चिन्ह भी है, माइनस का 1 आना चाहिए। तो हम 3 और 4 ही लेंगे, ठीक है। 3 और 4 को गुणा करिए, 3 को 12, लेकिन गुणा करके माइनस का लाना है, तो इनमें से एक प्लस होगा, एक माइनस। अब हम कौन सा प्लस लेंगे कौन सा माइनस अपने मन से नहीं लेंगे, हमने बीच वाला देखना है। बीच में जो एक्स के आगे गुणा वो चिन्ह है वो क्या है, माइनस। तो बीच वाले के आगे जो चिन्ह होगा वो इन दोनों में बड़े वाले का होगा, जो गुणनखंड आप ले रहे हैं। 3 गुणा 4 ले रहे हैं आप, 3 गुणा 4 में बीच वाला जो चिन्ह होगा वो बड़े वाले का चिन्ह होगा। 3 और 4 में से जो बड़ा कौन है, 4 है ना, 4 माइनस का होगा और 3 प्लस का होगा। तो बीच वाले को हम प्लस के 3x और माइनस के 4x में विभाजित कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट को ऐसे ही उतार देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, 3x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, लास्ट बीच में जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही जगह छोड़िए, फिर लास्ट वाला -4 भी ऐसे लिख दिया। अब बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 4x, क्योंकि +3 से -4 को गुणा करेंगे, गुणा करके माइनस का 12 आएगा, हमें यही लाना था गुणा करके। और +3x में माइनस का 4x जोड़ेंगे तो माइनस के 4x में से 3x घट जाएंगे, माइनस का 1x बच जाएगा बीच वाले के बराबर, ठीक। अब पहले और दूसरे में कॉमन लीजिए, 3 दोनों में आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, x दोनों में x कॉमन आ गया, 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x + 1, ब्रैकेट बंद।
अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? अब इन दोनों में जो कॉमन लेंगे ये भी ध्यान देना, जो पहले वाले ब्रैकेट में बचा है वही यहाँ भी ब्रैकेट में बचना चाहिए, x+1 ही बचना चाहिए। तो क्या कॉमन लेंगे दोनों में? 4, लेकिन किसका? माइनस का 4 आप बाहर ले लेंगे तो अंदर x प्लस का और 4 का भाग 4 में एक बार प्लस का 1 ये बच जाएगा। अब देखिए 2 भाग हो गए सवाल के, इन दोनों भागों में भी एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ये हमेशा ऐसे ही होगा, ये ब्रैकेट एक से आएंगे दोनों के, लेने पड़ेंगे हमें चिन्ह बदल के, तब भी हमें लेने पड़ेंगे माइनस कॉमन लेके इस तरह से, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आया? x+1 वाला ब्रैकेट हमने बाहर ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? पहले भाग में 3x माइनस दूसरे भाग में 4, ये हमारे इसके 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को 5वां प्रश्न। अब 5वां प्रश्न में जितने भी खंड आप देख रहे हैं ये सब बहुपद जो है त्रिघात वाले हैं, 3 घात वाले बहुपद हैं। और बच्चों 3 घात वाला जब भी बहुपद आएगा उसके गुणनखंड आप शेषफल प्रमेय से करेंगे। और शेषफल प्रमेय से कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके स्टेप बता रहा हूँ। 3 घात का मैंने क्या कहा आपसे? 3 घात का बहुपद जब भी आएगा उसके गुणनखंड हम शेषफल प्रमेय से ही करेंगे। अब हल करने की विधि मैंने एक लिखी है यहाँ पर, उसको आप पढ़ भी लेंगे, मैं बस ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बहुपद में अपने मन से x में अगर बहुपद दिया है या y में दिया है या जो में दिया, मैं मान ले रहा हूँ x में ही दिया है, x3, जैसे हमें पहला खंड दिया है x3 - 2x² - x+2, यहाँ 4 x में ही है ना, x में ये 4 में बहुपद है, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले इस बहुपद में चर x जो है उसका ऐसा मान रखेंगे, अपने मन से रखना है, वो रफ में रखेंगे पहले, जिससे कि शेषफल 0 आ जाए। मतलब हम x का मान एक बार धन का 1 रखेंगे, फिर यहाँ मान रख के देख लेंगे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है धन का 1 रख के, तो फिर हम x का मान -1 रखेंगे, -1 रख के फिर हल करेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम उससे भी नहीं आ रहा है तो x बराबर 2 रखेंगे प्लस का, फिर देखेंगे हल करके 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। उससे भी नहीं आ रहा है तो x बराबर माइनस का 2 रखेंगे, फिर हल करके देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उससे भी नहीं आता है तो x बराबर हम प्लस का 3 रखेंगे, उससे भी 0 नहीं आता, हम x बराबर माइनस का 3 रखेंगे। ये काम हम रफ में कर लेंगे पहला काम, ठीक है ना। तो वो तो अपने मन से आपने रखना है, वो आ जाएगा 1 या 2 या 3 में ज़रूर आएगा, या 1 में आ जाएगा या -1 में या 2 में या -2 में या 3 में या -3 में, 1 में ज़रूर आ जाएगा, वो आप रफ में करेंगे वो काम। अब हमें जब 0 प्राप्त हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया x बराबर 1 भी रखेंगे आप, उससे नहीं आता -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, उससे भी नहीं आता 3 रखेंगे, प्लस का 3 रख के नहीं आ रहा -3 रखेंगे। इस तरह से जांच कर लेंगे x के किस मान पर शेषफल 0 मिल रहा है। मान लिया आपने, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, आपने x बराबर धन का 1 रखा और शेषफल 0 आ जाता है, तो अब यहाँ पर गुणनखंड क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने x बराबर प्लस का 1 रखा तो 1 को x की ओर ले आइए पक्षांतर करके, माइनस का हो जाएगा इधर आके, x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर x बराबर -1 रख के शेषफल 0 आता है तो -1 को x की तरफ ले आइए, x+1 उसका एक गुणनखंड होगा। अगर आप x बराबर 2 रख के 0 आता है आपका तो x - 2 उसका एक गुणनखंड होगा। अगर x बराबर -2 रख के शेषफल 0 आ रहा है तो x+2 इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब हम जब मान लेते हैं आपका x बराबर 1 रख के शेषफल 0 आ गया तो x - 1 उस बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। कितने गुणनखंड होंगे कहा मैंने इसके? 3 घात का है, 3 होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला गुणनखंड आ गया x - 1, इसको कॉपी में 3 जगह, फेयर कॉपी में 3 जगह लिख देंगे, जगह छोड़ के बीच में एक ब्रैकेट में पहले x - 1, फिर थोड़ा जगह छोड़ के x - 1, फिर थोड़ा जगह छोड़ के x - 1। अब पहले ब्रैकेट के बाहर x - 1 के बाहर आप ऐसे घात से, चर के ऐसी घात से या उसके आगे कोई गुणांक है उससे गुणा करेंगे कि अंदर x को गुणा करके पहला पद हमारा बहुपद जो हमें दिया है उसका पहला पद आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए x का घात 3 लाना है पहला पद, तो पहले वाले ब्रैकेट में x - 1 के बाहर x² से आप गुणा करेंगे, तो x² से अंदर गुणा करेंगे, रफ में गुणा करके लिखेंगे उसको, x² से x को गुणा करके रफ में लिख दिया आपने, x की घात 3 आ गया। फिर x² से -1 को गुणा करेंगे, माइनस का x² रफ में लिख लेंगे। अब देखिए आप x की घात 3 तो आपका पहले आ गया गुणा करके, अब माइनस का x² आया आपका, हमें सवाल में माइनस के 2 x² चाहिए, हमें एक ही x² प्राप्त हुआ है। अब हम दूसरे ब्रैकेट को किससे गुणा करें कि माइनस का 1 x² और आ जाए, तो दूसरे ब्रैकेट में भी वही x - 1 है, तो -x से अगर बाहर गुणा करेंगे तो -x से अंदर x गुणा होगा, माइनस का x² आ जाएगा। अब हम पहले वाले x² और ये वाला x² जोड़ के मतलब 2 बन जाएंगे, वो रफ का काम है गुणा करके लिखना। फिर -x से अंदर -1 को भी गुणा करेंगे तो आपका प्लस का क्या आ जाएगा x,
अब हमें वहाँ सवाल में देखना है कितने एक्स लाने हैं, तो इस तरह से ही आगे को हम बढ़ते जाएंगे, फिर तीसरे कोष्टक को गुणा करेंगे। ठीक, अब जब ये काम हमारा हो जाएगा उसके बाद हम तीनों भागों में से ये जो हमने एक्स माइनस वन वाला कोष्टक 3 बार लिया उसको उभयनिष्ठ ले लेंगे कॉमन बाहर। अब शेष जो हमारा बढ़ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में वो एक द्विघात गुणनखंड बहुपद बचेगा, और उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड अभी मैंने जो बताए हैं सवालों पर उसी आधार पर हम करेंगे आगे को। तो चलिए मैं इसका एक ये पहला खंड हल करा रहा हूँ आपको। एक्स की घात 3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 है ना पहला वाला खंड। तो ये पहला खंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स की घात 3 ऋण 2x² ऋण x धन 2। तो पहला काम क्या कहा मैंने, आप रकम करेंगे पहला काम, क्योंकि आपको बहुत मान रखने पड़ेंगे। ठीक, एक्स बराबर धन का 1 भी रखेंगे, एक्स बराबर ऋण का 1 भी रखेंगे, एक्स बराबर 2 भी रखेंगे, मतलब जीरो आने के बाद नहीं रखेंगे। एक्स बराबर धन का 1 रखा आपने, जीरो आ गया अगर यहाँ तो शेषफल शून्य आ जाता है, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर धन का 1 रख के जीरो नहीं आ रहा था, हम ऋण का 1 रखेंगे, ऋण का 1 रख के जीरो नहीं आ रहा था, हम धन का 2 रखेंगे। ठीक है, वो तो तब हम बढ़ेंगे हम जब एक पहले वाले से जीरो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों मैं देखा मैंने, तो पहला ही वाला एक्स बराबर धन का 1 रख के ये जीरो हो जा रहा है। एक्स की जगह हम रफ में रखें धन का 1 रख दें, 1 की घात 3 ऋण 2 गुणा 1 की घात 2 ऋण 1 धन 2। उसके बाद हम प्लस वालों को जोड़ के अलग लिख दें, ऋण वालों को अलग जोड़ दें, तो बराबर आ रहे हैं, घट के जीरो हो जा रहा है। तो हमारा एक्स बराबर 1 रख के ये शेषफल शून्य आ जा रहा है। मैंने यहाँ लिखा भी है इस बहुपद में, अब ये लिखना पड़ेगा हमें, इस बहुपद में एक्स बराबर 1 रखने पर शेषफल बराबर 1⁻³ माइनस 2 इंटू 1⁻², एक्स की जगह 1 रख दिया, माइनस 1 फिर एक्स की जगह 1 प्लस 2। तो एक 1⁻³ माने 1 ही हुआ कि 1 की कितनी पावर 1 ही आता है, माइनस 2 इंटू 1⁻² माने 1, फिर माइनस 1 फिर प्लस 2। ठीक, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 ये आ गया। अब यहाँ प्लस वालों को मैं जोड़ूँ तो एक तो लास्ट वाला प्लस वाला है 2 और शुरू वाला प्लस 1 है, 2 और 1 3 आ गया। अब माइनस वालों को जोड़ के लिख दूँ, माइनस का 2 बीच में 1 है, उसके बाद वाला माइनस 1 और है, माइनस के 3 ही हो गए, तो 3 प्लस के हो गए, 3 माइनस के हो गए, बराबर 0 आ गया, 3 में से 3 गया। ठीक है, मतलब अब ये लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। अतः गुणनखंड क्या होगा बताइए आप, अभी बताया है मैंने, 1 को x की ओर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो x माइनस 1, आप प्लस का 1 रखें तो x माइनस 1 वो माइनस में आ जाएगा गुणनखंड, तो अतः x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब मैंने क्या कहा आपसे, इस गुणनखंड को 3 जगह बराबर दूरी पर रख देंगे। मैंने रखा है देखो ब्रैकेट में x माइनस 1, फिर जगह छोड़ के x माइनस 1, फिर लास्ट में एक तीसरा और x माइनस 1, 3 बार लिखेंगे। अब मैंने बाहर x² क्यों लिखा होगा, क्योंकि इस x² से अंदर x को गुणा करूँ मैं, तो हमारे जो चाहिए बहुपद x की घात 3 चाहिए था वो आ जा रहा है हमारा, वो रफ में करना है गुणा करके। x² से आप x को गुणा करेंगे, x की घात 3 रफ में लिख देंगे, फिर x² से अंदर -1 को गुणा करेंगे, माइनस का x² लिख देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, गुणा करके रफ में करेंगे गुणा। ये बाहर तो आपने लिख दिया, x² से गुणा करना पड़ा वो लिख दिया आपने। अब अंदर गुणा करके जो है वो इसमें लिखने के बजाय रफ में लिखेंगे, x² से x गुणा हुआ x की घात 3 माइनस x² से 1 गुणा हुआ माइनस का x²। अब सवाल में देखिए x की घात 3 तो आ गया, अब हमें चाहिए था माइनस का 2x², और हमारे पास आया गुणा करके माइनस का 1x²। हमें 1x² और चाहिए माइनस का, तब 2 बनेंगे। अब हम माइनस का 1x² कैसे लाएंगे, दूसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस का x से गुणा कर दिया मैंने, देखिए माइनस x से अंदर दूसरे ब्रैकेट में अंदर x को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x से x गुणा होगा x², बाहर माइनस का लिया अंदर प्लस का है तो माइनस का x²। अब पहला वाला x² और ये वाला x² जोड़ के माइनस के 2x² बन जाएंगे, ये रफ में करना है गुणा करके। माइनस का x मैंने लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, गुणा करने के लिए, और गुणा करके बाहर अलग से लिखेंगे आप रफ में, जहाँ आपने पहले लिखा है उसी के आगे। अब माइनस x से -1 को भी गुणा करेंगे, माइनस से माइनस गुणा करके प्लस होता है, x बन जाए x आएगा, प्लस का x आ गया। और अब हमें चाहिए, देखिए माइनस का 1x चाहिए था और हमारे पास आ गया प्लस का 1x। तो अगर हम अब हमें माइनस का 1x कैसे मिलेगा, जब हम तीसरे गुणनखंड को अंदर गुणा करेंगे माइनस का 2x लाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर -2 लिख दिया। अब गुणा करके रफ में लिखिए, जहाँ आपने पहले से गुणा किया उसके पीछे लिखते जाइए, माइनस के 2 से x को गुणा किया, माइनस का 2x, पहले आया था प्लस का x पहले वाले से गुणा करके। अब 2x माइनस के 2x में से प्लस x कम हो गया तो माइनस का 1x बच जाएगा अपने आप ही। और लास्ट वाला पद आपका बहुपद का 2 है तो 2 अपने आप ही आ जाएगा। देखिए आप -2 से अंदर -1 को गुणा कीजिए, माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस होता है, 2 एकम 2, वो अपने आप ही आ जाएगा अंतिम वाला। तो हमने केवल जो गुणा कर रहे हैं जिससे उसको लिखा है और गुणा करके अलग रफ में ले लिया मिलान करने के लिए केवल। अब देखिए 3 भाग हैं सवाल में, x² इंटू x माइनस 1
फिर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, फिर -2 इंटू एक्स माइनस वन। इन तीनों में ये कोष्टक को कॉमन लिख के बाहर लिख देंगे हम। एक्स माइनस वन आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, आप पहले वाले भाग में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस दूसरे भाग में माइनस का एक्स, फिर तीसरे भाग में माइनस का 2 को हमने बाहर ले लिया एक्स माइनस वन कॉमन, इसमें हमने बड़े ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला जो आ गया मैंने अभी बताए थे आपको दो घात वाले बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, बाहर वाला एक्स माइनस वन तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये तो गुणनखंड पहला वाला है, अब अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक कुछ नहीं है, माने एक है। एक से आप लास्ट -2 को गुणा करेंगे तो गुणा रफ में करेंगे ये काम, एक से -2 गुणा हुआ -2। -2 के और गुणनखंड होते ही नहीं, 1 गुणा 2 ही होता है, मतलब 1 गुणा 2 या 2 गुणा 1, ठीक है ना, वही होता है। अब लेकिन गुणा करके प्लस का एक्स स्क्वायर के आगे तो प्लस का 1 है और लास्ट में माइनस का 2 है, गुणा करके माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब हमें दो ऐसी गुणनखंड क्या लेंगे, 2 गुणा 1 गुणा 2 का 2 का गुणनखंड 2 गुणा 1, और तो होता ही नहीं कोई। अब इसमें एक प्लस होगा एक माइनस, क्योंकि गुणा करके माइनस का 2 लाना है। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस, मैंने बताया था बीच वाला जो चिन्ह है, बीच वाले पद का एक्स का जो चिन्ह है वही चिन्ह बड़े वाले का होगा। तो 2 का चिन्ह माइनस का होगा, 1 का चिन्ह प्लस का होगा। ठीक है, तो अगली लाइन में हमने एक्स माइनस वन छोटा ब्रैकेट ऐसे लिख दिया बाहर से, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के सबसे पहला पद एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, बीच में जगह छोड़ के लास्ट का -2 ऐसे लिख दिया। तो बीच वाले को किस में तोड़ दिया हमने, -2 और +1 में, एक्स भी आएगा साथ में, माइनस का 2x प्लस का 1x, 1x को खाली x लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट और फर्स्ट वाला लास्ट वाला पद वैसे ही उतार दिया। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर 4 पद हो गए, पहले 3 थे, तो बाहर वाला एक्स माइनस वन तो ऐसे लिखा आपने। फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले और दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो क्या बचा अंदर, अब एक्स की 2 घात में से 1 घात बच गई, ऋण एक्स बाहर लिया, ऋण का 2 बच गया। बाकी 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 बच गया। देखिए ब्रैकेट 1 से आने चाहिए अंदर वाले, एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाहर वाला एक्स माइनस वन तो ऐसे ही रखा। अब देखिए एक्स माइनस 2 इन दोनों भागों में कॉमन है, अंदर वाले बड़े ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, आप एक्स और प्लस 1, पहले भाग में एक्स बचा प्लस दूसरे भाग में 1 बचा, तो ये तीसरा ब्रैकेट आ गया हमारा। तो इस तरह से हमारे 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अच्छा, और तीसरा खंड भी बिल्कुल इसी तरह से है, विधि चाहे 3 घात का कोई भी विधि यही रहेगी। तीसरे खंड में हमें बहुपद दिया है एक्स की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब बच्चों यहाँ पर आप x का मान धन का 1 रखिए एक बार, फिर ऋण का 1 रखिए, फिर धन का 2 रखिए, फिर ऋण का 2 रखिए, कब 0 आता है देखिए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पहले ये समझ लीजिए, सबके चिन्ह धन में है। देखिए एक्स की घात 3 भी धन का है, 13x स्क्वायर भी धन का है, 32x भी धन का है, 20 भी धन का है। तो धन का मान रख के, धन का 1 या धन का 2 या धन का 3 रख के 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब धन के है तो जुड़ के और ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो, तो इसका मतलब माइनस का रखना पड़ेगा। अब माइनस का 1 रखिए आप, -1 रखने पर ही 0 हो जा रहा है, तो बाकी हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं आगे, रफ में रखेंगे आप मान 0 आ रहा नहीं आ रहा है, तो अब -1 रख के 0 आ जा रहा है। तो इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पर शेषफल कैसे रखेंगे आप मान, -1 ब्रैकेट में लिख के, माइनस की संख्या है -1 लिया हमने, 3 पावर थी x की, 3 पावर लिख दिया, प्लस 13 ऐसे लिखा इंटू फिर x की जगह -1 ब्रैकेट में का स्क्वायर, प्लस 32 ऐसे लिखा, फिर ब्रैकेट में x की जगह -1 प्लस का 20 ऐसे लिख दिया। अब 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था माइनस का नंबर है, माइनस की संख्या घात विषम है तो माइनस में ही आता है। अब 3 घात है पहला वाला विषम हुई तो माइनस में 1 आएगा, माइनस का ही आएगा 1, फिर 13 इंटू ये प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि सम घात है इसकी, माइनस की संख्या की सम घात हो तो प्लस में आता है, 1 की कितनी भी घात हो 1 ही होता है। फिर उसके बाद प्लस 32 से -1 को गुणा करेंगे, माइनस का 32 और लास्ट में प्लस का 20। ठीक है, पहला वाला -1 ऐसे ही आ गया। अब 13 से 1 मल्टीप्लाई प्लस का 13 हो गया, फिर माइनस का 32 आ गया, प्लस का 20 आ गया। अब इसमें माइनस वालों को पहले जोड़ के लिख दीजिए, माइनस का 1 है शुरू में और फिर बीच में माइनस का 32 है तीसरे नंबर में, इन दोनों को जोड़ा तो माइनस के 33 आ गए, और प्लस वालों को फिर जोड़ के लिख दो, 13 प्लस के हैं और 20 प्लस के हैं, लास्ट में प्लस के 33 आ गए, 33 में से 33 गया, 1 प्लस का 1 माइनस का 0 हो गया। तो x बराबर -1 रखने पर यहाँ पर शेषफल शून्य आ रहा है। तो गुणनखंड क्या होगा, -1 को x की तरफ ले जाइए, x + 1, अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो 1 आया, अभी 3 होने चाहिए, 3 घात का है। तो अब 2 कैसे निकलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। अब ये x + 1 को 3 जगह आप लिख दिया, जगह छोड़ दी बीच में। ठीक, अब हम बाहर सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर किससे गुणा करेंगे, हमें क्या लाना है, शुरू में बहुपद को देखिए आप, जो बहुपद को हम गुणनखंड कर रहे हैं x की घात 3 लाना है। तो पहले ब्रैकेट के बाहर हम किससे गुणा करेंगे,
एक्स स्क्वायर से अंदर एक्स को गुणा करेंगे, एक्स की घात 3 आ जाएगा आपका। तो गुणा करके रफ में लिखिए आप, एक्स स्क्वायर तो बाहर से लिख दिया आपने फेयर में, अब गुणा करके रफ में लिखिए, एक्स स्क्वायर से अंदर एक्स गुणा और रफ में लिख दीजिए एक्स की घात 3 धन एक्स स्क्वायर से 1 गुणा हुआ धन का एक्स स्क्वायर। अब सवाल में देखिए हमारे पास क्या आया है, गुणा करके एक्स की घात 3 तो आ गया पहला वाला, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर आया है, जबकि हमें सवाल में लाने हैं बहुपद में 13 एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक ही एक्स स्क्वायर आया है, कितने और चाहिए, 12 एक्स स्क्वायर और चाहिए, तब ये पहले वाले एक एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ के 13 बनेंगे। अब 12 एक्स स्क्वायर कैसे आएंगे, अब दूसरे ब्रैकेट को गुणा करना पड़ेगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर वही चीज़ है। तो बाहर हम एक्स, अंदर ब्रैकेट में पहले एक्स है, बाहर किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, प्लस के 12 एक्स। तो प्लस के 12 एक्स से अंदर एक्स को गुणा करेंगे, प्लस के 12 एक्स स्क्वायर रफ में लिख लीजिए गुणा करके, फिर धन 12 एक्स से अंदर +1 को भी गुणा करेंगे, धन के 12 एक्स एकम 12 एक्स आ गए। अब सवाल में देखिए कितने एक्स लाना है आपने, 12 एक्स तो हमारे पास आ चुके हैं, हमें लाने थे ऊपर बहुपद में 32 एक्स, 20 और चाहिए प्लस के। तो इसका मतलब लास्ट वाले ब्रैकेट के बाहर हम 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब गुणा करके रफ में लिख लीजिए, 20 से अंदर गुणा किया एक्स को 20 एक्स, धन लास्ट वाला अपने आप ही आ जाएगा, 20 से 1 को गुणा करो, 20 से कम 20, देखिए बहुपद का अंतिम पद 20 आ गया। तो गुणा वाला काम आप रफ में करेंगे। अब इन तीनों भागों में x+1 को कॉमन बाहर ले लीजिए। अब बड़ा ब्रैकेट लगा के क्या बच रहा है अंदर, x+1 तो बाहर ले लिया आपने कॉमन, एक पहला भाग बचा एक्स स्क्वायर धन दूसरा भाग बचा 12 एक्स धन लास्ट बचा 20, ठीक है। तो x+1 वाला पहला छोटा ब्रैकेट तो बाहर से ऐसे लिख दिया। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पहला एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक 1 है, लास्ट में अचर पद 20 है, 20 एकम 20 प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, प्लस का 20 आ गया। तो 20 को हमने ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करके 20 आ जाए प्लस का, और जोड़ के 20 वाले के बराबर जाए। 20 में कितने एक्स लाने हैं हमें, 12 एक्स, 20 वाला 12 लाना है, तो उनको जोड़ के 12 आना चाहिए, गुणा करके 20 आना चाहिए। तो 10 गुणा 2 अगर लेंगे, बहुत से गुणनखंड होते हैं 20 के, तो मैं सीधे वही वाला ले रहा हूँ, 10 गुणा 2। अगर 10 से 2 को गुणा करो, जो गुणा करके आया था पहले और लास्ट वाले अचर पद वो 20 आ गया, 10 गुणा 2 10 गुणा 20, 10 में 2 जोड़िए 20 वाले के बराबर आ रहा है नहीं, 12 एक्स है ना, 10 और 2 12। तो 20 वाले को हम 10 एक्स और 2 एक्स में तोड़ेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐसे उतारेंगे। फिर अगली लाइन में छोटा ब्रैकेट ऐसे ले लिया आपने, बड़े ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर पहला पद ऐसे ही उतारा, अंतिम बीच में जगह छोड़ दो, थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़ना, अंतिम पद +20 ऐसे लिख दिया, 20 वाले को हमने तोड़ दिया 12 एक्स को 10 एक्स धन 2 एक्स में, ठीक है। फिर अगली लाइन में x+1 जो बाहर वाला ब्रैकेट है ऐसे कॉमन आ गया। फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, x, फिर छोटा ब्रैकेट लगा के अंदर बच गया x की 1 घात धन x आपने बाहर लिया 10। अब बाकी 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 में भी और 20 में भी x कॉमन नहीं आ रहा है, x एक ही जगह है, तो धन का 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 2 आपने कॉमन लिया तो अंदर x बच गया, धन 2 का भाग 20 में 10 बार 10 बच गया, ठीक है। फिर छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अभी 2 भाग बच रहे हैं बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों में x+10 कॉमन आ रहा है। तो पहला जो बाहर x+1 था वो ऐसे लिख दिया हमने, इन दोनों में भी x+10 कॉमन आ गया है, x+10 कॉमन लिया तो लास्ट में ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, पहले भाग में x बचा धन दूसरे भाग में धन का 2 बचा। तो ये हमारे 3 गुणनखंड आ गए, x+1 दूसरे ब्रैकेट में x+10 तीसरे ब्रैकेट में x+2। अब आप बच्चों इसके शेष खंड स्वयं हल करेंगे, उसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा। मैंने अच्छी तरह बहुत टाइम लगा के इसको समझा रखा है, आप ज़रूर इनको देखिए और सवालों को, शेष सवालों को हल करके ज़रूर ग्रुप में शेयर कीजिए।